नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 185 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की नई लहर से भारत में एक बार फिर से आशंकाएं गहरा गई। लोग डरे हुए हैं, खासकर रोज कमाने खाने वालों की नींद उड़ी हुई है। इन्हें डर है कि कहीं फिर से तो देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा नहीं हो जाएगी। डर का कारण है केंद्र सरकार बीते 4 दिनों से रोज बरोज बता रही है कि हालात लगातार अनियंत्रित होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है, जबकि दिल्ली में मंगलवार से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। जाहिर तौर पर नए आंकड़े डरा रहे हैं। प्रतिदिन 1 लाख नए सिरे से इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। अचानक प्रतिदिन इस वायरस की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 400 से ज्यादा हो रही है। जाहिर तौर पर हालात एक बार फिर से भयावह है। केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि हालात अनियंत्रित होने के कगार पर है, मगर यहां सवाल दूसरा है। सवाल है कि क्या सरकार भी वाकई इस स्थिति से निपटने के प्रति गंभीर है या फिर गंभीरता के आवरण में महज सियासत हो रही है। इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण काफी होंगे। मसलन इसी भयावह स्थिति के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना से निपटने से तय मापदंड का सरकार और राजनीतिक पार्टियां ही पालन नहीं कर रही हैं। मसलन चुनाव प्रचार के दौरान सत्तारूढ़ दल और विपक्ष का चुनाव प्रचार बताता है कि इन्हें कोरोना के बढ़ते संक्रमण की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल और असम में हो रहे रोड शो और रैलियों में मास्क नदारद है। कई मौके पर सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेता बिना मास्क के चुनाव प्रचार करते दिखे हैं। खुद प्रधानमंत्री का 2 गज की दूरी का नारा मजाक बनकर रह गया है। इसके इतर मास्क को लेकर 2 वरिष्ठ नेताओं के बयान बेहद शर्मनाक है। मसलन असम सरकार के वरिष्ठ मंत्री हेमंत विश्व शर्मा का मास्क के संदर्भ में दिया गया बयान सुनिए। विश्व शर्मा ने कहा कि असम के लोगों को अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। असम में कोरोना वायरस अब नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि लोग मास्क पहनकर कोरोना को लेकर डर को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शर्मा का यह बयान ऐसे समय आया जब प्रधानमंत्री अपने हर कार्यक्रम में दवाई भी और कड़ाई भी का नारा दे रहे हैं। उनके हर कार्यक्रम में मास्क लगाने की अपील होती ही होती है। मुश्किल यह है कि सत्तारूढ़ दल के विश्व शर्मा अकेले नेता नहीं है जो मास्क के इस्तेमाल को मजाक विषय बना रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम शर्मा कई कार्यक्रमों में बिना मास्क के नजर आए। जब उनसे कोरोना से निपटने के लिए सावधानी का जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा कि वह मास्क नहीं पहनते। बहरहाल दोनों ही मामलों को विपक्ष ने मुद्दा बनाया। दोनों नेताओं को दबाव में अपनी बात से पीछे हटना पड़ा। दोनों ने कूटनीतिक भाषा में अपने अपने बयानों से दूरी बनाई। हालांकि यहां सवाल यह है कि जब सत्ता के कर्णधार ही कोरोना से निपटने के लिए बनाए गए अपने ही नियमों का पालन नहीं करेंगे, पालन करने के बदले नियमों का मजाक उड़ाएंगे, तब यही कर्णधार जनता से नियमों के पालन करने की उम्मीद किस आधार पर करेंगे। सवाल यह भी है कि कोरोना से बचाव के नियमों का सार्वजनिक रूप से मजाक बनाने वाले इन 2 जिम्मेदार मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। जाहिर तौर पर अगर कार्रवाई होती तो इसका बड़ा संदेश जाता। मुश्किल यह है कि जिन्हें इससे संबंधित कार्रवाई करनी है या जिनके पास कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, वही चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना से बचने के नियमों का पालन नहीं कर रहे। अब जो बताने जा रहा हूं वह बात शायद आज की तारीख में अविश्वसनीय लगे, मगर बताना जरूरी है। बताना इसलिए जरूरी है कि पहले राजनीतिक व्यवस्था अपने संदेश के प्रति कितनी ईमानदार रहती थी।
70 के दशक में जब लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका की ओर से भेजे गए लाल गेहूं को स्वीकार न करने का मन बनाया तो उन्होंने देश को सप्ताह में एक समय उपवास रखने की अपील की। अपील इसलिए की कि गेहूं देने के बदले अमेरिका देश पर अपमानजनक शर्तें लादना चाहता था। मगर शास्त्री ने देशवासियों से अपील करने से पहले अपने घर में इसका प्रयोग किया। शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से कहा कि घर में एक दिन चूल्हा मत जलाओ। मैं जानना चाहता हूं कि मैं और मेरा परिवार एक दिन उपवास रखने के काबिल है या नहीं। फिर शास्त्री जी के घर में एक दिन चूल्हा नहीं जला। उन्हें लगा कि एक दिन अन्न नहीं खाने से उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को कोई तकलीफ नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने देशवासियों से सप्ताह में एक दिन उपवास करने की अपील की। उपवास को राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ दिया। देशवासियों को बताया कि एक दिन के उपवास से उनके देश सम्मान के क्षेत्र में क्या हासिल करने जा रहा है। मतलब शास्त्री जी ने उपवास की अपील से पहले प्रयोग के तौर पर अपने परिवार को आजमाया। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरा देश उनकी एक अपील पर एकजुट हो गया। तब भुखमरी की कगार पर खड़े भारत ने अमेरिका को बताया कि उसके लिए स्वाभिमान सब कुछ है। भारत ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। अब उस समय की तुलना कोरोना काल से करते हैं। प्रधानमंत्री की एक अपील पर जनता ने पहले जनता कर्फ्यू फिर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को स्वीकार किया। महीनों पूरा देश ठप रहा। वह इसलिए कि लोगों को अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास था, क्योंकि सवाल देश के स्वाभिमान का था। मगर इसके बाद चुनाव के नाम पर कोरोना नियमों के उल्लंघन का तमाशा और सरकार में ही शामिल जिम्मेदार लोगों की ओर से मास्क की खिल्ली उड़ाना बताता है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों की जिम्मेदारी बस जनता तक सीमित रखना चाहती है। जनता को भाषण कराती है, मूल्यों का उपदेश देती है। जाहिर तौर पर जनता और राजनीतिक व्यवस्था के बीच भरोसे का धागा लगातार कमजोर हो रहा है। इसे मजबूत किए जाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को कठोर संदेश देने की जरूरत है। इसके लिए उसे अपने घर से शुरुआत करनी होगी। कोरोना से बचने के नियमों को तमाशा बनाने वाले अपने ही लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर व्यापक संदेश देना होगा। नमस्कार।